हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो हम करने जा रहे हैं हमारे डिटरमिनेंट चैप्टर से एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन। तो हमारे एक्सरसाइज 4.5 में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट क्या होता है हमारे मैट्रिक्स का। अब चलिए, अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि अगर मेरे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ओके, इस तरह से कोई मेरी एक मान लो 1 2 3 4, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर की। तो एडजॉइंट हमारा क्या कहता है, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में लिखूं पहले, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारा होगा जो हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी इसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मीन्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, तो देखो अब ये क्या है कि कोई सो इट मीन्स अगर एडजॉइंट क्या है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर दे, फिर जो हमारी मैट्रिक्स बनती है उसी को हम एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। अब एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ए मैट्रिक्स लिखी है। अब देखो इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी। कोफैक्टर मैट्रिक्स मैं ऐसे लिख देता हूँ फिलहाल। कोफैक्टर मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से आएगी इसकी C11 C12 C21 C22। यहाँ पे C का मतलब कोफैक्टर से है, C11 मतलब एलिमेंट ऑफ A11 का कोफैक्टर। ओके, तो देखो C11 क्या होगा आपका -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, -1 की पावर E1 यानी कि 1 हो जाएगा और M11, तो 1 इंटू M11 की वैल्यू क्या होगी, इसके डायगोनल देखो 4, तो ये आ गई हमारी 4। C12 -1 की पावर 1 + 2 इट गिव्स अस M12, इट मीन्स -1 इंटू M12, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 इंटू M माइनर ऑफ 1 2 जो कि होगा आपका 3। डायगोनल चेक करेंगे तो माइनस का 3 हो गया है। C21 -1 की पावर 2 + 1 M21 which gives us -1 into M21 and it is equal to -1 into M21 की वैल्यू हम चेक करेंगे जो कि हमारा 2 आ जाएगा। डायगोनल देखेंगे M21 का -2, तो ये आ गया हमारा -2। नाउ C22 -1 2 + 2 M22, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका ये 1 इंटू M22, तो M22 क्या है हमारा 4 के डायगोनल हम देखेंगे 1, तो 1 इंटू 1 विच इज़ 1। अब देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे क्या आ गई। कोफैक्टर मैट्रिक्स तो हमारी यहाँ पे आ चुकी है। इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे लिखा हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये हमारी आ चुकी है। देखो 4 -3 -2 और 1। अब ध्यान से एडजॉइंट ऑफ ए क्या था हमारा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मीन्स रो हमारी कॉलम में ट्रांसपोज आएगी, तो 4 -3 -2 और 1। तो इस तरीके से ये हमारा जो है एडजॉइंट आ चुका है मैट्रिक्स ए का। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारा ये आ चुका है जो कि क्या था, इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ओके, तो ये तो हमारा पहला कंसेप्ट है। और ये होता किसके लिए, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब चलिए अब इसके आगे एक चीज़ समझते हैं। एक होती है हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स, जो काम आएगी डेफिनेशन इसलिए। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be singular if determinant of A is equal to 0। मतलब कि किसी A मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालें और उसकी वैल्यू 0 आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, एंड दूसरी क्या हो गया हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स
जो कि मतलब जिसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 ना हो। A square matrix A is said to be non-singular matrix if determinant of A की वैल्यू इक्वल टू 0 ना हो। इट मीन्स अगर मान लो कोई मैट्रिक्स A है, ये कुछ इस तरीके से है 1 2 2 4, तो देखो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, A का डिटरमिनेंट क्या आएगा 4 1 जा 4 माइनस 4 2 2 जा 4, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0। मीन्स A का डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब क्या होगा, A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, और एक मान लो एक B मैट्रिक्स है ऐसे कुछ 1 2 5 2, ये मैट्रिक्स है मान लेते हैं एक। तो देखो इसका क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ B 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा 4, जो कि आ गया 1। मतलब B की वैल्यू डिटरमिनेंट आ गई 1, यानी कि नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, B इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी हमने ये समझा क्यों है, इसलिए क्योंकि अब हम इसके बाद निकालने जा रहे हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए एक कंडीशन क्या है कि वो जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर ही होनी चाहिए, मतलब उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तभी किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इन्वर्स निकलता है। ओके, क्योंकि A एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो जब A डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू 0 होगी तो A इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। जब भी डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो A इन्वर्स मतलब उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर जैसे ये हमारी B मैट्रिक्स है, इसका जो डिटरमिनेंट है इक्वल 0 के इक्वल नहीं आया, इट मीन्स B इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसके आगे हमारे पास कुछ 4 थ्योरम है, इनको समझते हम चलेंगे आगे और हमारा इसी के अंडर इन्वर्स निकालने का कंसेप्ट भी समझ आएगा। ओके, तो चलते हैं हम अपने थ्योरम्स के ऊपर। क्या है हमारी, कि अगर मैं किसी ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं उसके एडजॉइंट से, उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट से, तो इसका जो मल्टीप्लाई है इक्वली होगा कि अगर मैं पहले एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को पहले रखूं और फिर मल्टीप्लाई करूं ए से, और ये इक्वल टू और होगा इसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू के इनटू आई। अब ये देखो इसका मतलब क्या है, कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है उसका हमने एडजॉइंट निकाला और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल टू किसके आएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। या उसका रिवर्स भी कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को पहले रखें और उस एडजॉइंट ऑफ ए को पहले रखें और उस ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो भी सेम रिजल्ट आएगा। ओके, तो ये हमारी थ्योरम 1 है। अब इसी थ्योरम से हमारा क्या अब इसी थ्योरम से हमारी इस थ्योरम का एक छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं कि इस कंडीशन से ये चीज़ कैसे आएगी। तो देखो, मान लेते हैं कि मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है हमारे पास, जो कि है A11 A12 A21 A22 है। तो देखो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे आएगी, अभी हम जनरली लिख रहे हैं, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसी होगी इसकी, C11 C12 C21 C22, कुछ इस तरीके से आएगी कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दोगे तो एडजॉइंट ऑफ अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। इट मीन्स, अब देखो इसके आगे का कंसेप्ट है कि एडजॉइंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का ही देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी ए की, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज, मतलब C11 C12 C21 C22। ओके, मतलब ये चीज़ समझ आ गई, ए मैट्रिक्स हमारी ये है, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स ये हुई और इसका ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। तो ये और ये वैल्यू, मतलब इस वैल्यू को रखूँ और इसके लिए इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कुछ रिजल्ट आएगा। अब देखते हैं, मतलब मैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करने जा रहा हूँ। तो देखो A11 A12 A21 A22, ये हमारी ए मैट्रिक्स होगी और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, C11 C21 C12 C22। करेंगे इसको मल्टीप्लाई, रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। देखो A11 इंटू C11 A11 C11 प्लस A12, इसकी रो इसकी कॉलम A12 C12। ओके, सेकंड पे आते हैं A11
C21 प्लस A12 C22। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से इसको करेंगे A21 C11 प्लस A22 C12, अगेन A21 C21 प्लस A22 C22। ये हो चुकी है हमारे पास। क्लियर। अब देखो इस चीज़ को हमने पहले पढ़ा था, नेक्स्ट इस चीज़ को हमने पहले पढ़ा था। देखो A11 C11 A12 C12 मतलब सेम एलिमेंट और उसी एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करें उसके कोफैक्टर से और ऐड कर दे तो वो हमको डिटरमिनेंट की वैल्यू देता है। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि ये तो हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू दे देगा और सेम इसी तरीके से ये भी दे देगा क्योंकि सेकंड रो के एलिमेंट है, सेकंड रो के कोफैक्टर है। तो ये क्या दे देगा हमको, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। और ये देखो क्योंकि डिफरेंट रो है और डिफरेंट कोफैक्टर्स हैं, डिफरेंट रो है और कोफैक्टर की डिफरेंट रो है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से ये भी 0 हो जाएगा और ये हमको ए दे देगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए को अपने कॉमन ले लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो बचा क्या 1 0 0 1। और ये क्या होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या हो गई ए इंटू आई, और यही हमारा ये रिजल्ट है। तो इट मीन्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, या अगर इसको आप एज रिवर्स करके करेंगे तो भी यही चीज़ आएगी। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये तो हमारी होगी थ्योरम 1। थ्योरम 2, ओके। तो थ्योरम 2 में हमें क्या कहा गया है कि अगर ए और बी कोई दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, मतलब कोई एक मैट्रिक्स है ए, और क्योंकि नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, और एक बी मैट्रिक्स है वो भी नॉन सिंगुलर है, मतलब इसका भी डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, नॉन सिंगुलर। तो ये कह रहे हैं कि एक कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए है, कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बी है, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें, अब वो किसी भी कौन से ऑर्डर में हो सकती है, या तो ए बी होगा मल्टीप्लाई, या तो बी ए हो सकता है। यही दो पॉसिबल है इसका मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि जब ए मैट्रिक्स 0 के इक्वल नहीं है, बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, मतलब नॉन सिंगुलर, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि वो भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। मतलब कि इफ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर एंड मैट्रिक्स बी इज नॉन सिंगुलर, देन ए बी इज नॉट इक्वल टू 0 और बी ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये भी आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगी। ओके, ये भी आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। और अगर ये दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालें तो वो भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही देगा रिजल्ट। ओके, अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल करके इस थ्योरम को समझते हैं। ओके, मान लेते हैं कोई एक ए मैट्रिक्स है जो कि आपकी 1 2 3 4, और एक बी मैट्रिक्स है आपकी कोई, मान लेते हैं 1 3 2 5, ये कोई हमारी बी मैट्रिक्स है। ओके, अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू हमारी थ्योरम क्या थी, हमारी थ्योरम क्या कह रही थी कि अगर ए एक नॉन सिंगुलर है, बी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ए बी भी का डिटरमिनेंट जो है नॉन सिंगुलर ही आएगा और बी ए मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर होगी, मतलब डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ हमें चेक करनी है, पहले ये देख लेते हैं। देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हमारा 4 1 4 माइनस 3 2 6, मतलब -2, यानी कि 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, एंड बी का डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 - 6 जो कि है -1, यानी कि ये भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अब हम करते हैं ए बी, तो ए बी करने जा रहे हैं। तो देखो ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स 1 3 2 5। ओके, क्लियर, करेंगे मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, 1 3 जा 3 प्लस 2 5 जा 10, 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8, देन 3 3 जा 9 प्लस 4 5 जा 20। देखो 4 1 5 3 13 हो गया, ये आपका 11 हो गया, ये आपका 29 हो गया।
क्लियर। ये आ गई आपकी ए बी मैट्रिक्स की वैल्यू। अब ए बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं। इसको जीरो नहीं आना चाहिए। अगर इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका मैट्रिक्स जो ए बी मैट्रिक्स निकाली है इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं ज़रा। 29 इंटू 5 माइनस 13 इंटू 11। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 5 4 5 2 10 1 4 5 माइनस 13 3 4 1 4 3। ओके, तो ये क्या आ गया हमारा 2। तो देखो ए बी के डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी 2 आई है, मतलब ए बी का डिटरमिनेंट भी जीरो के इक्वल नहीं है। इट मीन्स इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ से हमारी ये थ्योरम प्रूव हो जाती है। अब आते हैं हम अपनी थ्योरम 3 पे। थ्योरम 3 क्या कह रही है हमको कि अगर कोई दो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का मल्टीपल जो थ्योरम 3 हमको क्या कह रही है कि कोई अगर दो मैट्रिक्स है ए बी, मान लेते हैं यही ए बी, अभी हमने यहाँ पे क्या है ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। इनका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, अगर मल्टीप्लाई करके इसका डिटरमिनेंट निकाले वो इक्वली होगी उसके एसोसिएटिव एलिमेंट के डिटरमिनेंट के। मतलब ए का डिटरमिनेंट अलग से हम निकाले और बी का डिटरमिनेंट हम अलग से निकाले और मल्टीप्लाई करें तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसको एक बार डिक्टेट करूँ तो द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स, दैट्स ए बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी वैल्यू, जहाँ पे ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। चलिए अब इसको एक बार प्रूव करते हैं। देखो ए बी का डिटरमिनेंट क्या आया था यहाँ पे 2, इसी रिजल्ट को निकाल देते हैं। यहाँ पे ए बी का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आया था 2। क्लियर। अब मैं ए का डिटरमिनेंट देखता हूँ। यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट क्या आया हुआ है, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आया है यहाँ पे देखो -2। इसी मैट्रिक्स के लिए कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स ए है ये मैट्रिक्स बी है, इसी को हमने ले लिया इस थ्योरम को समझने के लिए। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है -2 और डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू है देखो -1। तो ए बी का डिटरमिनेंट 2 है, जरा इसको करके देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट डिटरमिनेंट ऑफ बी। ओके, तो ये क्या आएगा -2 इंटू -1 जो कि रिजल्ट देगा 2, यानी कि ये किसके इक्वल है ए बी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के। तो हो गई ना ये थ्योरम प्रूफ। क्लियर। तो ये हमारी थ्योरम 3। अब हमारी थ्योरम 4। थ्योरम 4 क्या है, हमारी इन्वर्स का एग्जिस्टेंस बता रही है कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए तब इन्वर्टिबल होगी जब वो मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। इट मीन्स यहाँ पे क्या कह रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल if and only if A is a non-singular matrix। मतलब if A determinant is not equal to 0 then A inverse exist करेगा। और वो क्या होगा A inverse, देखो अब ये फॉर्मूला आ रहा है आपके पास। A इनवर्स का फॉर्मूला होगा A1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू वो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, जो कि आपकी एक मैट्रिक्स होगी। मतलब A इनवर्स आपका होता है 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स। ये आपका इनवर्स का फॉर्मूला है। अब ये आया कैसे, ये आपकी थ्योरम जो आपकी 1 है उसी से ड्राइव होके आया है। अब आपकी थ्योरम 1 क्या थी, तो वहाँ पे से कैसे था आपका A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये पढ़ा था हमने, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई। ये हमारी थ्योरम थी 1 पे। तो देखो अगर मैं यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स से प्री का मतलब होता है कि पहले मल्टीप्लाई करूँ। यहाँ A इनवर्स पहले, क्योंकि यहाँ पे हम पहले बाद भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम पोस्ट करेंगे तो उसका हो सकता है डिफरेंट मीनिंग आ जाए, या क्योंकि मैट्रिक्स में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है मोस्ट ऑफ केसेस, क्योंकि मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि प्री मल्टीप्लाई। तो ए इनवर्स डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई इनवर्स बोथ साइड, ए इनवर्स
डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब देखो ए इनवर्स और ए से तो क्या बन जाएगा आपका आई, बचा क्या एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, और डिटरमिनेंट वैल्यू में अगर हम आई करें मल्टीप्लाई तो ये ए का डिटरमिनेंट ही रहेगा, या आप इसको इन्वर्स से भी करो तो आई तो कोई रिजल्ट चेंज नहीं करेगा उसके लिए हमें। नाउ देखो अब ये आई है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए एडजॉइंट ऑफ ए ये सेम ही रिजल्ट देगा, इज इक्वल टू ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है, कोई वैल्यू आएगी, कोई एक क्वांटिटी वैल्यू है, वो इसको हम नीचे ला सकते हैं इजिली। तो ए इनवर्स यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ गया, अगर ये इधर आ जाए तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू 1 ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि ए इनवर्स हमारा होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये हो गया आपका इनवर्स का फॉर्मूला जो कि हमने यहाँ पे लिखा था, सेम फॉर्मूला है, इस तरीके से ये आ गया, डिराइव हो गया। तो इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में फ़िलहाल इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ और अच्छे से डिस्कस करेंगे ए यूनिवर्स को। तो फिलहाल इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।